तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप सभी को राधा रानी के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को राधा रानी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी लाडली जी का आज जन्मोत्सव है, तो हमने कुछ विशेष उनकी पूजा की है। सभी लोग ने की होगी और पूजा करने के बाद हमें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इसको सुनने से बहुत सारे लाभ हमें होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं राधा रानी का प्रकटोत्सव कैसे हुआ था एक कथा के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगे। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश सुदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और क्रोधित हो गई और उन्होंने प्रतिशोध में सुदामा जी को श्राप दे दिया। हे सुदामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप सुदामा जी का जन्म शंखचूर्ण राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूर्ण भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गए। सुदामा जी और श्री राधा जी के बीच शाम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी राधा जी के प्रकटोत्सव की कहानी? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा रानी का जन्म ऐसे ही हुआ था। वैसे तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारे जो है कथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग तरह तरह से सुनाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो कहानी है वो यही है। इसी तरह से राधा रानी ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।